प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर एक ऑडियो संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि कुछ फैसले चर्चा में रहे, इनका स्मृति में भी रहना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि भारत सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान नियमों का निष्ठा से पालन होना चाहिए। पीएम मोदी ने अपने संदेश में आत्मनिर्भर भारत को मौजूदा समय की जरूरत बताया। इन परिस्थितियों में आज यह चर्चा भी बहुत व्यापक है कि भारत समेत तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं कैसे उभरेंगी, लेकिन दूसरी ओर ये विश्वास भी है कि जैसे भारत ने अपनी एकजुटता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया को अचंभित किया है, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी हम नई मिसाल कायम करेंगे। 130 करोड़ भारतीय अपने सामर्थ्य से आर्थिक क्षेत्र में भी विश्व को चकित ही नहीं बल्कि प्रेरित भी कर सकते हैं। आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा, और इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। अभी हाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। यह अभियान हर एक देशवासी के लिए, हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे लघु उद्यमी, हमारे स्टार्टअप से जुड़े नौजवान, सभी के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा। भारतीयों के पसीने से, परिश्रम से और उनकी प्रतिभा से बने लोकल उत्पादों के दम पर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी ने प्रवासी मजदूरों को होने वाली परेशानी का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि लोग सामूहिक संकल्प से कोरोना से जीत जाएंगे। निश्चित तौर पर इतने बड़े संकट में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि किसी को कोई तकलीफ और असुविधा न हुई हो। हमारे श्रमिक साथी, प्रवासी मजदूर भाई बहन, छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, पटरी पर सामान बेचने वाले, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, हमारे दुकानदार भाई बहन, लघु उद्यमी, ऐसे साथियों ने असीमित कष्ट सहा है। इनकी परेशानियां दूर करने के लिए सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जीवन में हो रही असुविधा जीवन पर आफत में न बदल जाए। इसके लिए प्रत्येक भारतीय के लिए प्रत्येक दिशा निर्देश का पालन करना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी तक हमने धैर्य और जीवटता को बनाए रखा है, वैसे ही उसे आगे भी बनाए रखना है। एक बड़ा कारण है कि भारत आज अन्य देशों की तुलना में ज्यादा संभली हुई स्थिति में है। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन हम विजय पथ पर चल पड़े हैं और विजयी होना हम सबका सामूहिक संकल्प है। पीएम ने अपने संदेश में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का जिक्र किया। उन्होंने ट्रिपल तलाक और राम मंदिर निर्माण को भी उपलब्धि बताया। बीते एक वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी स्वाभाविक है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो, या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण है।
एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले, अनेक बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है, नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन ने जहां सेनाओं में समन्वय को बढ़ाया है, वहीं मिशन गगनयान के लिए भी भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। लेकिन चलिए पीएम के इस पत्र और आगे की तैयारियों पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण, प्रधानमंत्री की चिट्ठी के बाद अब सरकार की रणनीति क्या रहने वाली है? क्या इस पर कोई प्रकाश चिट्ठी में? देखिए, मुझे लगता है कि अब सरकार की रणनीति ये होगी कि सरकार ने पिछले दिनों जो भी काम किए हैं और कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो कदम उठाए गए हैं और जो एहतियात बरतने हैं, उन सब को लेकर के पूरे देश भर में एक अभियान चलाया जाए, प्रचार प्रसार कराया जाए। इसके लिए दो तरीके अपनाए जा रहे हैं। पहला तो ये कि सरकार ने ये कोशिश की है कि 10 करोड़ घरों तक ये अभियान चलाया जाए, उनको आत्मनिर्भर भारत बनने का संकल्प दिलाया जाए कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, इसके लिए घरेलू प्रोडक्ट, लोकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ कार्यकर्ता उन 10 करोड़ घरों को ही संकल्प नहीं दिलाएंगे, बल्कि कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता खुद इस बात का भी संकल्प लेंगे कि हम घर में बने, देश में बने लोकल प्रोडक्ट का, स्थानीय प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इतना ही नहीं, बूथ लेवल पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा इस सारे प्रचार प्रसार करने के लिए। करीब 150 अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, वर्चुअल रैली के जरिए ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचाई जाएंगी, छोटे छोटे वीडियोस बनाए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार की कोशिश ये है कि पार्टी के स्तर पर और सरकार के स्तर पर तालमेल बैठा करके प्रचार प्रसार किया जाए कि सरकार ने क्या किया है और किस तरह से आपको कोरोना वायरस से बचना है। दूसरे मोर्चे पर भी सरकार की उपलब्धियां क्या है। लक्ष्मण, मोदी सरकार नमो ऐप पर अपनी 6 साल की 15 बड़ी उपलब्धियां भी यहां पर गिनाई गई है। ये बताएं कि आखिर कौन कौन से बड़े कदमों का जिक्र इसमें किया गया है, किन पर फोकस रहा है सरकार का? देखिए, 15 बड़ी उपलब्धियों में अगर 3-4 मुख्य तौर पर जो है उस पर मैं फोकस करूं तो सबसे बड़ी बात जोर इस बात पर दिया गया है कि सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काफी काम किया है। मतलब भारत में कारोबार करना काफी ज्यादा आसान हो गया है। 6 साल पहले जहां हम 142वें स्थान पे थे, वो अब बढ़ करके हम 63वें स्थान पर आ गए हैं। दूसरा यहां पर यह किया गया कि ईज ऑफ लिविंग के लिए हमने कारोबार किया है, यानी लोगों की जिंदगी को काफी ज्यादा आसान बनाया है। इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया, जिससे लाखों जिंदगियां बच गई। 2024 तक हर घर में नल की व्यवस्था शुरू की जाएगी। ये मिशन के तहत सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचार मुक्ति की तरफ सरकार ने काफी कठोर कदम उठाए हैं। इतना ही नहीं, एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि पर फोकस किया गया है, वो है स्वस्थ भारत मिशन को लेकर के। यहां पे कहा गया कि आयुष्मान भारत के जरिए हर किसी को स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ते मुहैया कराने पर सरकार का जोर है। स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है, स्टार्टअप इंडिया पर जोर दिया गया है, ताकि यूथ पर फोकस रखा जाए। अगले 5 साल में 100 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस खर्च किया जाएगा, इस बात पर जोर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि रोड मैप भी दिया गया और साथ में पिछले दिनों सरकार ने जमीन तैयार की, उसके भी व्याख्या की गई है इन उपलब्धियों में। शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में बोल्ड डिसीजंस लिए हैं। कि मोदी जी के नेतृत्व में 6 साल में भारत स्वावलंबी हुआ, आत्मनिर्भर भारत और आत्मसम्मान के साथ भारत की छवि दुनिया में बनी है। यह मोदी जी के नेतृत्व के कारण हुआ है। हम यह भी जानते हैं कि पिछले 6 वर्षों में जो 7 दशक का गैप था, उस गैप को 6 सालों में पूरा करने का प्रयास हुआ है। पहले अगर हम देखें और हम इस बात को समझें कि पहले कार्यकाल में मोदी जी ने जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लॉन्ग अवेटेड रिफॉर्म्स किए, वही तीव्र गति से दूसरे कार्यकाल में प्रथम वर्ष में तीव्र गति से बोल्ड डिसीजंस भारत की एकता और अखंडता के लिए, और उसी तरीके से सोशल जस्टिस, उसी तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस और उसी तरीके से हार्ड डिसीजंस लेते हुए देश के आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंच सके, इसके प्रयोजन, इसके आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 साल में।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर लिखी गई पीएम मोदी की चिट्ठी पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने तेज यहां पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि गरीबों को चिट्ठी की नहीं बल्कि पैसों की जरूरत है। अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा है कि पीएम को गरीबों और विपक्ष की आवाज सुननी चाहिए। देश कोरोना की महामारी से त्रस्त है। करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लाखों लोग बीमार हो चुके हैं, लाखों लाख उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। लेकिन मोदी जी आज अपने 1 साल के कार्यकाल पे पत्र लिख रहे हैं। आदरणीय मोदी जी, आज पत्र की नहीं पैसे की आवश्यकता है। यदि आज पत्र की जगह पे गरीबों के खातों में आप 10-10 हज़ार रुपये डाल दिए होते तो आज वो आपका गुणगान करते। दिल्ली में पिछले 1 हफ्ते में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 398 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के कदमों को कोरोना से 4 कदम आगे बताते हुए कहा है कि हमेशा के लिए लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता है। ये थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपका मुख्यमंत्री आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार कोरोना से 4 कदम आगे चल रही है। जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा इंतज़ाम हम आपके इलाज के लिए कर रहे हैं। जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं कि हम परमानेंटली ज़िंदगी में लॉकडाउन नहीं कर सकते, सब कुछ बंद करके नहीं रहा जा सकता। कोरोना की त्रासदी के बारे में और लॉकडाउन के दौरान लोगों को हो रही परेशानियों के बारे में लगातार बात हो रही है, लेकिन इसी दौर में कई कहानियां ऐसी भी आती रही हैं जो इंसानी जज्बे और उसके हौसले को सलाम करती हैं। कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने। डॉक्टर बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर और जाने माने बिजनेस कोच हैं। बड़ा बिजनेस नाम से उनका इनिशिएटिव उभरते और नए कारोबारियों में काफी पॉपुलर है। डॉक्टर बिंद्रा नए बिजनेस को बड़ा बनाने का सपना दिखाते हैं और उसे सच करने का तरीका भी बताते हैं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जब सारे बिजनेसेस बंद हैं, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, तो उसी दौर में डॉक्टर बिंद्रा ने बड़ा बिजनेस का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया। अप्रैल में बड़ा बिजनेस ने ऑनलाइन बिजनेस को ऐसी बड़ी क्लास लगाई जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड ही रचा डाला। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ, इस बारे में आइए खुद बात करते हैं हम डॉक्टर बिंद्रा से। स्वागत है आपका CNBC आवाज पर डॉक्टर बिंद्रा। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। लॉकडाउन के बीच ऐसा कारनामा करने का विचार आखिर आपको कैसे आया? धन्यवाद। देखिए, लॉकडाउन के बीच इसको अचीव करने के लिए हमने बेसिकली 2-3 चीजों पे ध्यान दिया। पहला कि MSME 30% कंट्रीब्यूट करता है हमारे देश की GDP को और 28% लेबर को एंगेज करता है। आगे चल के आज हमारा एक्सपोर्ट में MSME 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम चाहते थे इनको इस तकलीफों के दौरान, ये एक अर्जेंट बर्निंग प्रॉब्लम थी, खासतौर से अप्रैल के महीने में, आखिरी वीक में, लास्ट वीक में। तो बाउंस बैक स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, री इन्वेंटिंग बिजनेस मॉडल, हैंडलिंग फाइनेंस, इन सब पे हमने बात किया। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड का बनाने का आइडिया खाली इवेंट से 5 दिन पहले आया और GWR की टीम, यानी कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम को हमने कन्विंस किया इतने शॉर्ट नोटिस पे, और अल्टीमेटली US, यूरोप और चाइना, रशिया के रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ते हुए हमने, भारत ने ये 1 करोड़ मिनट वॉच टाइम का 8 लाख लॉग इन और लगभग 4 लाख यूनिक पार्टिसिपेंट्स के साथ में हमने इस रिकॉर्ड को बनाया। जी ऑलराइट, लेकिन हमें इस इवेंट के बारे में आपसे जानना है, क्योंकि सुनने में यहाँ पर ये आया कि इवेंट से ठीक पहले कोई टेक्निकल दिक्कत आ गई थी और उसी की वजह से पूरे इवेंट को रद्द करने की नौबत भी आ गई थी। फिर रास्ता आखिर कैसे निकला? आपने ठीक समझा। लगभग 5 लाख लोगों के लिए हम प्रिपेयर्ड थे कि 5 लाख लोग आएंगे, लेकिन 1.5 मिलियन का ट्रैफिक हो गया और हमने इतना बड़ा ट्रैफिक एक्सपेक्ट नहीं किया था, और जिससे मोबाइल ऐप क्रैश हो गया था हमारा।
तो 1.5 मिलियन का कॉन्करेंसी, एक इमीडिएट ट्रैफिक बहुत बड़ा नंबर था। उस समय हम इतना प्रिपेयर्ड नहीं थे। पर वो कहते हैं ना कि कोई जोखिम ना लेना भी जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है। तो रेवेन्यू ग्रोथ हमारा, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमने फिर टेक्नोलॉजी को दोबारा बिल्ड किया, रीबिल्ड किया और उसको तैयार किया। और 9 बजे जो प्रोग्राम शुरू होना था उसके बाद उसको हमने 12 बजे फिर रीलॉन्च कर दिया प्रोग्राम। ऑल राइट डॉक्टर बिंद्रा, इसी तरह हमने देखा कि करिश्मा भी हुआ आपके इवेंट में, लेकिन अगला सवाल आपसे हमें ये पूछना है कि कोरोना और लॉकडाउन के इस दौर में एसएमईज जो हैं, नए और छोटे बिजनेसेस जो हैं, वो कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। मोदी सरकार ने हाल ही में एमएसएमई के लिए एक पैकेज देने का ऐलान भी किया है। अब इस सेक्टर के लिए सरकार के फैसलों को आप खासतौर से कैसे देखते हैं, ये बताएं हमें। ऐसा है कि 1947 में सेल्फ रिलायंस का एक नारा आया था और उस समय बोलते थे एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहिए। आज कोविड-19 के बाद दोबारा ये नारा आ रहा है, लेकिन इस समय एंटरप्रेन्योरियल रेवोल्यूशन चाहिए। आज में जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट्स किए हैं उसमें मेरे कुछ 2-3 विचार है जो मैं रखना चाहता हूं। पहला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 63rd रैंक पे हैं ग्लोबली, लेकिन ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस में हम 136th रैंक पे हैं, व्हिच हैज टू गेट इंप्रूव्ड इमीडिएटली। इफ वी डोंट इंप्रूव दैट बिकम द चैलेंज। सेकंड, मुझे लगता है कि फॉर्मल रजिस्ट्रेशन ऑफ एमएसएमईज इज मस्ट। व्हेन देयर आर 63 मिलियन अनइनकॉर्पोरेटेड एमएसएमईज आर देयर, आप समझेंगे कि अबाउट 60 मिलियन इनकॉर्पोरेटेड हैं, 63 मिलियन अनइनकॉर्पोरेटेड भी हैं, जिसके कारण ना तो टैक्स की चोरी भी होती है, लोग कच्चे में काम करते हैं, उनको लोन्स भी नहीं मिल पाते, बेनिफिट नहीं मिलते हैं। द गवर्नमेंट इज आल्सो शुड फोकस ऑन एमएसएमई समाधान पोर्टल। आप देखते हैं कि जो समस्याएं आ रही हैं, क्राइसिस आ रहे हैं, उसमें 41,000 करोड़ का एक अमाउंट इन्वॉल्व है जो समाधान नहीं हो पा रहा है, एमएसएमई को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। क्षमा चाहता हूँ, 41,000 केसेस हैं। और राइट डॉक्टर साहब, लेकिन अब यहाँ पर बड़ा बिजनेस नए और उभरते बिजनेस के बीच काम तो करता ही है, उनके सपनों को सच करने में दोस्त या मेंटोर का रोल भी निभाता है। कोरोना दौर में इन कारोबारियों के लिए आपका बिजनेस आखिर क्या मंत्र देता है और आगे चलकर आपकी क्या प्लानिंग है? डॉक्टर बिंद्रा, आपको मेरी आवाज आ रही है? ऑलराइट, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि यहाँ पर लोगों के सपनों को सच करने में दोस्त या मेंटोर का रोल जो निभाता है आपका बिजनेस, कोरोना के दौर में इन कारोबारियों के लिए किस तरह का मंत्र आप दे रहे हैं और आगे चलकर किस तरह की प्लानिंग है? डॉक्टर बिंद्रा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे आपसे ये पूछना है कि बड़े बिजनेस और बड़ा बिजनेस नए और उभरते बिजनेस के बीच काम करता है क्लियरली, सपनों को सच्चाई, सपनों को सच बनाता है। हमें ये बताएं कि इस दरमियान अब आपके आगे के प्लान्स क्या है? इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया है, इतना बड़ा करिश्मा कर दिखाया है, अब आगे की रोड मैप क्या होगी आपकी? देखिए, आगे का रोड मैप बड़ा क्लियर है। अभी हमारे 75 ऑफिस हैं इंडिया में और इस समय 75 ऑफिस है हमारे इंडिया में। हमें इसको 150 ऑफिस पे पहुंचना है और आज हमारे साथ में हमारा टोटल टीम साइज 1000 लोगों का, लगभग 2000 लोगों का है। इसको 10,000 बनाना है हमने। आज लगभग 1.25 करोड़ हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं। वी आर ऑल्सो इंक्रीजिंग आवर डेटाबेस, हम उसको बिल्ड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर एक्वायर करने का प्रयास कर रहे हैं। सो आवर नेक्स्ट गोल इज वेरी सिंपल। We are trying to launch 100 new courses for MSMEs और ये एक्सपेंशन हम छोटे छोटे शहरों तक लेके जाना चाहते हैं। So with 150 offices in smaller cities in India, हमारा टारगेट बड़ा सिंपल है कि एक छोटे व्यापारी को हैंड होल्ड करके उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। और इसका द्वारा हम लोग बड़ा सरल आइडिया है कि हमारा जो आज प्लानिंग नहीं कर पा रहे MSMEs, बिजनेस मॉडल गलत बना देते हैं, कैश बर्न आउट हो जाता है, फंड रेज नहीं कर पाते,
लीगल इश्यूज में स्टक हो जाते हैं, ट्रैक नहीं कर पाते अपने कॉम्पिटिटर्स को, राइट पार्टनर्स नहीं बिल्ड कर पाते, यूजर अनफ्रेंडली प्रोडक्ट बना देते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी रहता है कि ओवर हो जाता है या बैड डेट्स में फंस जाते हैं, रॉन्ग टाइमिंग पे बिजनेस को बिल्ड करते हैं, प्री मैच्योर स्केलिंग हो जाती है, पैशन बिल्ड नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी है, सक्सेशन प्लानिंग नहीं होता है। तो ये सारे जो एरियाज हैं इस पे हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के साथ हम इवेंट भी लॉन्च कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो एन ऑफिशियल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट। वी आर एक्सपेक्टिंग 2 मिलियन पीपल टू जॉइन अस फॉर आवर टुमारोज इवेंट। इसमें हम दुनिया का सबसे बड़ा सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। कल दोपहर 12 बजे ये दुनिया का सबसे बड़ा सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च होगा। यहाँ भी हम लोग सेल्स की 100 स्ट्रैटेजीज पे फोकस करने वाले हैं। 100 मिनट 100 स्ट्रैटेजीज। आइडिया इज वेरी सिंपल कि आज हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही है, या इकोनॉमी में जो इस समय स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के पास आज वो मॉडल नहीं है जिसके द्वारा हम लोग उनको एक अच्छा कंटेंट दे पाए। इनकॉम्पिटेंट फैकल्टीज हैं जी। तो यहाँ पर स्टैग्नेंट सिलेबस होने के कारण वो आज एजुकेशन सिस्टम की कमजोरी में हम एक पैरेलल मॉडल बिल्ड करने की जगह हम एक कॉम्प्लीमेंटिंग मॉडल बिल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आप सफलता की ऊंचाइयों को ऐसे ही छूते रहें और आपके तमाम इवेंट्स के लिए और आने वाली उपलब्धियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू। इसी के साथ CNBC आवाज में फिलहाल आवाज समाचार में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए CNBC आवाज पर ही बने रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।